कुरुक्षेत्र की भूमि पर सूर्य अस्त होने को था। आकाश लालिमा से भर चुका था और चारों ओर मृत्यु की गंध फैली हुई थी। टूटे हुए रथ, बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र और हजारों योद्धाओं के निर्जीव शरीर उस भयानक युद्ध की कहानी कह रहे थे जिसने पूरे आर्यावर्त को हिला दिया था। यह वही युद्ध था जिसे संसार बाद में महाभारत युद्ध के नाम से याद करने वाला था। कौरव सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी। जो योद्धा कभी अजय माने जाते थे वे एक एक करके रणभूमि में गिर चुके थे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, सबका अंत हो चुका था। अब केवल कुछ ही योद्धा शेष बचे थे। दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और गांधार का राजा शकुनि। रात गहराने लगी थी। रणभूमि के एक कोने में दुर्योधन और शकुनि खड़े थे। हवा में सन्नाटा था, पर दूर दूर से घायल सैनिकों की कराह सुनाई दे रही थी। दुर्योधन की आंखों में थकान और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे बोला कि मामा, सब खत्म हो गया। जिसके बल पर मैंने यह युद्ध लड़ा वे सभी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे गुरु सब चले गए। अब केवल हम बचे हैं। क्या यही उस युद्ध का परिणाम था जिसके लिए आपने मुझे प्रेरित किया? दुर्योधन की आवाज़ में दर्द था। वह कुछ पल तक चुप रहा, फिर बोला कि आपने मुझे विश्वास दिलाया था कि हम जीतेंगे, लेकिन अब तो सब कुछ नष्ट हो गया। क्या यही आपकी चालों का अंत था? शकुनि ने दुर्योधन की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी थकान थी, लेकिन ओठों पर एक हल्की सी मुस्कान भी थी। वह शांत स्वर में बोला कि दुर्योधन, मैंने तुमसे कभी विजय का वादा नहीं किया था। मैंने केवल तुम्हें रास्ता दिखाया था। उस रास्ते पर चलकर तुमने अपने भाग का निर्णय स्वयं किया। दुर्योधन क्रोध से भर उठा। उसने कहा कि रास्ता? आपने अपने बदले के लिए मुझे मोहरा बना दिया। मेरा पूरा परिवार नष्ट हो गया, मेरे भाई मारे गए, मेरी सेना समाप्त हो गई और अब मैं भी मृत्यु के द्वार पर खड़ा हूँ। क्या यही न्याय है? शकुनि ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोला कि दुर्योधन, तुम्हें आज एक ऐसा सत्य बताने जा रहा हूँ जिसे मैंने जीवन भर छिपा कर रखा। जब मैं गांधार का राजकुमार था तब मेरे पिता के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। मेरी बहन गांधारी का विवाह जबरन अंधे राजा धृतराष्ट्र से करा दिया गया। यह विवाह केवल राजनीति का परिणाम था। इतना ही नहीं, मेरे पिता और मेरे भाइयों को हस्तिनापुर की जेल में कैद कर दिया गया। उन्हें इतना कम भोजन दिया गया कि वे एक एक करके भूख से मरने लगे। उस समय मैंने अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरते देखा। उसी दिन मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कुरु वंश को उसी पीड़ा का स्वाद चखाऊंगा जो हमने झेली थी। दुर्योधन स्तंभ रह गया। उसने कभी यह कहानी नहीं सुनी थी। शकुनि आगे बोला कि तुम मेरे लिए केवल एक साधन थे। मैंने तुम्हारे भीतर जो अहंकार और क्रोध था उसे और भड़काया। मैंने तुम्हें वही रास्ता दिखाया जो अंततः इस वंश के विनाश तक पहुंचता था। आज देखो, कुरुवंश लगभग समाप्त हो चुका है। मेरा प्रतिशोध पूरा हो गया है। यह सुनकर दुर्योधन की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला कि मामा, अगर आपने यह सब
पहले बताया होता तो शायद मैं इस युद्ध में कभी नहीं उतरता। मैं पांडवों से ईर्ष्या जरूर करता था, लेकिन अपने ही कुल के विनाश की इच्छा नहीं रखता था। शकुनि ने सिर हिलाया और कहा कि दुर्योधन, सत्य यह है कि मैंने तुम्हारे भीतर केवल वही बढ़ाया जो पहले से मौजूद था। तुम्हारे मन में पांडवों के लिए द्वेष था, तुम्हारे अंदर अहंकार था। मैंने केवल उस आग को हवा दी। जब द्रौपदी का अपमान हुआ और तुमने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, उसी दिन इस युद्ध का बीज बो दिया गया था। दुर्योधन चुप हो गया। अब उसे समझ आने लगा कि उसके जीवन की सबसे बड़ी गलतियां उसी के अपने निर्णय थे। कुछ देर दोनों मौन खड़े रहे। फिर शकुनि ने धीमे स्वर में कहा कि दुर्योधन, जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर का अंतिम संस्कार मत करना। उसे इसी रणभूमि पर छोड़ देना। यही भूमि मेरी साक्षी है। मैंने अपना जीवन उसी उद्देश्य के लिए जिया और आज मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। दुर्योधन ने थके हुए स्वर में पूछा कि क्या सच में सब कुछ नियति ही तय करती हैं? शकुनि हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि नियति से कोई नहीं बच सकता, न मैं, न तुम, और शायद कृष्ण भी नहीं। हम कभी इस विशाल खेल के केवल मोहरे हैं। मैंने पासे फेंके, लेकिन शायद उन पासों को भी कोई अदृश्य शक्ति चला रही थी। उसने दुर्योधन के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि अब समय आ गया है कि तुम अपने अंतिम युद्ध की तैयारी करो। तुम्हें अकेले लड़ना होगा। मेरी भूमिका अब समाप्त हो चुकी है। अगली सुबह सूरज उगा तो युद्ध फिर शुरू हुआ। रणभूमि में गर्जना गूंज उठी। उसी समय भीम ने शकुनि को युद्ध के लिए ललकारा। शकुनि जानता था कि यह उसका अंतिम युद्ध है, फिर भी वह रणभूमि में उतर गया। भीम का गदा प्रहार अत्यंत शक्तिशाली था। कुछ ही क्षणों में शकुनि गंभीर रूप से घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा। मरते हुए उसने आखिरी बार आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा कि हे विधाता, मेरा खेल समाप्त हो गया। मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ। अब मुझे विश्राम दो। दूर खड़ा दुर्योधन यह सब देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस क्षण उसे समझ आ गया कि उसका मामा केवल एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक विचार था। ऐसा विचार जो बदले की आग में सब कुछ जला देता है, यहाँ तक कि खुद को भी। यही थी शकुनि की अंतिम कहानी। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने पासों के खेल से पूरे महाभारत की दिशा बदल दी। उसने जीतने के लिए नहीं, बल्कि बदला लेने के लिए खेला और अंत में अपने ही खेल से हार गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि क्रोध, अहंकार और बदले की भावना इंसान को धीरे धीरे विनाश की ओर ले जाती हैं। जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, अक्सर वही उसमें सबसे पहले गिरता है। दोस्तों, अगर आपको यह प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी पसंद आई हो तो हमारे एसपी हिंदी कहानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी फेसबुक आईडी को फॉलो करें, पोस्ट को लाइक करें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह सीख औरों तक भी पहुंच सके। आपको यह कहानी कैसी लगी
कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका एक कमेंट हमें और भी अच्छी कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।